हेलो दोस्तों, एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, वेलकम, स्वागत और तहे दिल से इस्तकबाल है। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है बहुत प्यारा और जिसका नाम है नाव और धारा। ठीक है, इसका नाम है नाव और धारा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहता है बोट एंड स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव और धारा। देखिए, नाव और धारा जो है बहुत उलझा हुआ केस है, बहुत उलझा हुआ चैप्टर में से एक है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जो है इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ है नहीं, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है समय बताइए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जो फार्मूला हमारे पास था ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में, अगर जो है आपने जो है ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जो है उसको देख सकते हैं। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें सिखाई गई है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, ये एक फार्मूला रहेगा और इसी फार्मूला से जो है हम सॉल्व करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है एक जो है आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो सब कोई जो है अपने लाइफ में इससे गुजरा होगा। मान लिया जाए एक आंधी है, तूफान है, एक आंधी तूफान चल रहा है और हवा का जो रुख है वो इस तरह से कुछ है। हवा का रुख जो है इस तरह से है। ठीक है, और एक साइकिल चालक है, साइकिल चला रहा है, भाई मस्ती में साइकिल चला रहा है, गाना वाना गा रहा है। ठीक है, साइकिल चला रहा है, मस्ती में झूमते हुए जा रहा था। अगर उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आंधी तूफान आने से पहले उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक ठीक है। ठीक, जब आंधी तूफान आने लगा तो आंधी तूफान के जो जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में साइकिल जा रही थी। मतलब कहने का मतलब है आंधी तूफान की जो दिशा है वो साइकिल को पुश कर रहा था, साइकिल के तरफ से ही था। तो अगर आंधी तूफान जो आ रहा है और जो हवा चल रहा है, अगर उसकी स्पीड हम कहें 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खुद अब बताइए जो साइकिल चालक जो है, जो पहले बहुत मस्ती में चल रहा था, गाना गाते हुए चल रहा था, अब वो झूम झूम के गाते हुए चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। खुद आप सोचिए, साइकिल चलाएंगे बचपन में तो जब जी साइकिल चला रहे पीछे से हवा मार रही है, ठीक है, तो क्या हो जाती है? आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? देखिए 20 तो आपकी नॉर्मल स्पीड थी, हवा जो है 10 है और हवा के कारण अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन अगर जो है देखिए, ये तो क्या हो गया? हवा के अनुकूल हो गया, हवा के अनुकूल हो गया। हवा के तरफ से अगर हम चल रहे थे, साथ साथ चल रहे हैं, हवा के साइड से चल रहे हैं तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए, साइकिल चालक जो है, अब साइकिल चालक, अब इसको इस तरह से कुछ बना लेते हैं हम लोग। साइकिल चालक जो है उल्टा, मतलब अब इस दिशा में आ रहा, साइकिल चालक जो है अब ऐसे आ रहा। ठीक है, और जो है हवा जो है ये जो है उसके सामने से एक दूसरे के विपरीत, हवा जो है और साइकिल एक दूसरे के विपरीत। तो साइकिल की स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो हवा चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो वो गाना गाते हुए बहुत मस्ती में जब आ रहा था और हवा जो है उसके सामने से चलने लगी तो सोचिए क्या होगा? ठीक है, पसीने छूट जाएंगे, साइकिल जो है भागेगी ही नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? तो होगा क्या? उसकी जो नॉर्मल चाल थी 20 किलोमीटर और हवा 10 किलोमीटर सामने से उसको मार रही है, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 में से ये 10 घट के 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो है नाव और धारे में लगाना है। धारा, नाव और धारे वाले में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब चीजें क्या होगी? देखिए, एक क्या होगी? हवा के साथ जो है साइकिल चल रही थी, एक हवा के जो है विपरीत साइकिल चल रही है, एक अनुकूल चल रही है, एक प्रतिकूल चल रही है। ठीक है, तो इस चीजों को देखते हम लोग नाव धारा में अप्लाई करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। एक जो स्थिर पानी होगा, जैसे पोखरा वोखरा होता है, गढ़ई उड़ई होता है, ठीक है, उस तरह का होता है स्थिर पानी जिसमें जो है पानी किसी साइड से चलती नहीं है। एक नदी उदी के पानी होता है, जो पानी एक रुख में एक तेजी से निकलती है। उसमें अगर हम नाव को लेकर चले तो जो धारा की चाल होगी और जो नाव की चाल होगी, अगर जो दोनों लेकर चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अपोजिट साइड से आएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पे चाल जो है 3 चाल होती है। एक धारा की चाल होगी, एक नाव की अपनी चाल होगी और एक धारा के साथ चाल होगी। साथ मतलब प्लस, दोनों को जोड़ के। ठीक है, अब विपरीत आएगी तो माइनस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को रखना है। ठीक है, देखते हैं इसको और चीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। देखिए, नाव के लिए हम मान लेते हैं यन, नाव के लिए जो है हम यन मान लेते हैं और धारा के लिए मान लेते हैं हम डी। ठीक है, एक्स वाई नहीं मानेंगे हम। ठीक है, नाव के लिए यन और धारा के लिए डी मान लेते हैं। ठीक है, तो नाव के लिए यन और धारा के लिए डी अगर मान लेते हैं, हम ये कहें कि नाव जो है यन किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और धारा जो है डी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है,
तो अब जब है अनुकूल अगर चलेगी, दोनों एक साथ चलेगी, अनुकूल, देखिए क्या क्या शब्द यूज करता है। एक यूज करता है अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल, एक यूज करता है अनुप्रवाह, एक यूज करता है अनुप्रवाह, एक यूज करता है, ठीक है, अनुकूल हो गया, अनुप्रवाह हो गया, और धारा के साथ बोल सकता है कि धारा के साथ, धारा के साथ बोल सकता है। जब ये चीजें बोलेगा, अनुकूल बोले, अनुकूल चाल, ठीक है, अनुप्रवाह चाल, या धारा के साथ चाल, जब भी बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा नाव के साथ धारा की जो है स्पीड जुड़ी हुई है। नाव के साथ क्या है, धारा की स्पीड जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर अनुकूल चाल बोलेगा, अगर अनुकूल चाल बोले, हम ये कहें कि एक जो है नाव है, हम कहें एक नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चलती है। ये नाव की अपनी चाल हो गई, हम इसको यन से मान रहे हैं कि यन क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो नाव की अपनी चाल हो गई। धारा की चाल हम ले लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये शब्द यूज करे कि जो है अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल चल रही है, या अनुप्रवाह चलते हुए एक जो है नाव इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। अनुप्रवाह शब्द आ जाए, अनु आ जाए, अनुप्रवाह आ जाए, और धारा के साथ बोलेगा, साथ तो समझिए यहाँ प्लस होता है, ठीक है। जब भी इन तीनों शब्दों में से कोई बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि 10 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे, नहीं, नाव और धारा को जोड़ लेंगे, तो वो कौन सी चाल हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी। वो कौन सी चाल हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी। अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा 10 2 12, ठीक है, 10 2 यानी कि 12 हो जाएगा। ये कौन सा चाल होगा, अनुकूल चाल होगा। ये 12 में जो है दोनों जो है जुड़ा हुआ है, ये 12 में क्या है, दोनों जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा, नाव की अपनी चाल, शांत जल वाली चाल, और धारा की जो है अपनी चाल, दोनों जुड़े हुआ है, ठीक है। अगर इसी के जगह पे अनुकूल के जगह पे प्रतिकूल शब्द का यूज करें, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह यूज करें, या धारा के विपरीत यूज करें, धारा के विपरीत यूज करें, ठीक है। इंग्लिश में जो है इसको डाउन स्ट्रीम कहता है, डाउन स्ट्रीम, इसको जो है अप स्ट्रीम, ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम इंग्लिश में यूज करता है। अनुकूल अनुप्रवाह धारा के साथ या डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विपरीत या अप स्ट्रीम। इसका मतलब होता है, प्रतिकूल से ही समझ जाएंगे आप, ठीक है, कि क्या होता है, धारा के विपरीत। अगर जो है एक नाव की चाल होगी, मान लीजिए नाव की चाल 10 थी और धारा की चाल 2 थी, नाव की चाल क्या थी, 10 थी, और धारा की चाल क्या थी, 2 थी। तो अगर प्रतिकूल वाले केस में उल्टा आएगा, धारा के जो है उल्टा अगर नाव आएगा, तो हम क्या करेंगे, नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा देंगे। वो कौन सी चाल बनेगी, प्रतिकूल वाली चाल बनेगी। वो कौन सी चाल बनेगी, प्रतिकूल वाला चाल बनेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग, आसानी से समझ में आता है क्वेश्चनों पे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न ये होगा, ठीक है, कि एक जो है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, जो कि यन से समझेंगे हम लोग, शांत जल में नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या आएगा, ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर है। एक दूरी जो है 30 किलोमीटर है, तो नाव के साथ, धारा के साथ चलती हुई ये नाव उस दूरी को कितने समय में तय करेगी। अनुकूल या जो है अनुप्रवाह चलती हुई वह दूरी जो है कितने समय में तय करेगी। दूरी कितनी है, 30। हम जानते हैं समय का फार्मूला होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30। और चाल के लिए हमें काम करना है, चाल के लिए हमें क्या काम करना है, देखिए अनुकूल चल रही है, मतलब धारा के साथ चल रही है। तो नाव की अपनी चाल है 10 और धारा की चाल है 5, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो जो है अनुकूल चाल क्या बन जाएगी, अनुकूल जो चाल बनेगी वो बनेगी 10 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अनुकूल चाल बनेगी 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा। चाल हमें मिल गया 15, दूरी हमें दे रखा था 30, दोनों को भाग कर दिए तो हमारा मिल जाएगा 2 घंटा, ठीक है। जो हमसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा था समय क्या समय होगा इस दूरी को तय करने के लिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा आ जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। प्रश्न होगा, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल जो है, एक जो है नाव है जिसकी शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एन का मान दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
चाल क्या है, नाव की चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक जो है दूरी है 24 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा, 24 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में जो है अनुकूल चलते हुए, अनुप्रवाह चलते हुए, धारा के साथ चलते हुए नाव इस दूरी को कितने समय में पार करेगा। तो साथ चलते हुए अनुकूल बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, नाव और धारा दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 और 2 को जोड़ेंगे तो चाल हमें क्या मिलेगा, चाल हमें मिलेगा 22 किलोमीटर। क्या मिलेगा, 22 किलोमीटर चाल हमें मिलेगा 22 किलोमीटर। दूरी हम ले लेते हैं एक राउंड फिगर 44 किलोमीटर। दूरी क्या है हमारे पास 44 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए नाव की चाल है 20 किलोमीटर, धारा की चाल है 2 किलोमीटर। 44 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो हमारे पास चाल निकल गया है। ठीक है, चाल निकल गया है और हमारे पास दूरी है 44। हम इसको काट लेंगे, तो 22 से 44 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि कितना घंटे में उस दूरी को पार करेगा, 2 घंटे में। प्रश्न को कुछ और कह सकता है, प्रश्न को कुछ इस तरह से भी कह सकता है। देखिए ध्यान से, प्रश्न ये कहेगा एक जो है दूरी है, दूरी ले लेते हैं हम, दूरी जो है दूरी ले लेते हैं 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक नाव है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल इसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में इसकी चाल है। ठीक है, और जो है धारा की जो चाल है, धारा की चाल ले लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है, धारा की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूरी है, उस दूरी को धारा के दिशा में जाना है और जो धारा के विपरीत दिशा में आना है, यानी वहाँ पे ए से बी तक जाना भी है और बी से ए तक आना भी है। इस आने और जाने में कुल दूरी कुल समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। तो हम जानते हैं जब धारा के साथ चलेगी तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 20 और 5 25, कितनी हो जाएगी 25। दूरी कितनी है 100, दूरी कितनी है 100 और चाल कितनी होगी 25, तो इस बार लग गया 4 घंटा। इस बार कितना लग गया 4 घंटा। ठीक है, और जब अपोजिट साइड से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा तो नाव की चाल कितनी है 20 और धारा की चाल कितनी है 5, 20 में से 5 घट जाए तो कितना आ जाएगा 15, दूरी तो वही रहेगा 100। ठीक है, 100 में हम 15 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 5 या 15 20, यानी कि 3 से हम भाग करेंगे तो आएगा 6 सही 2/3 घंटा, यानी 4 घंटा वो था, 6 घंटा है, 6 4 10 घंटा, 10 सही 2/3 घंटा, 10 सही 2/3 घंटा लगेगा। कब लगेगा, आने और जाने में। क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए धारा के साथ चली है तो नाव की चाल 20 किलोमीटर था शांत जल में और धारा 5 किलोमीटर था। जब साथ चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगी 25, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो चाल क्या होगी 20 में से 5 घट जाएगी तो क्या आ जाएगी 25। ठीक है, तो दूरी तो उतना ही था 100 था, तो एक बार जब हम लोग गए 25 की स्पीड से 4 घंटा गया। ठीक है, और जब वापस आए तो दूरी तो उतनी ही थी 100 ही थी, और इस बेस में क्या हो गया 20 में से 5 जो है घट गया, तो 15 से 100 में हम भाग किए। क्यों, क्योंकि दूरी है 100 और चाल कितनी है 15, समय बराबर दूरी बटे चाल भाग करेंगे तो भाग करने में काटने के बाद टोटल फाइनल आंसर आ रहा है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 आ रहा है। ठीक है, नई चीज़ दिख रहा था, फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए 100 में जो है हम 15 से भाग किए हैं, 100 में जो है हम 15 से भाग किए हैं तो ये 20 बार में कटा है, 3 बार में कटा है, और 3 से जब 20 में भाग करेंगे तो ये आएगा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 घंटा, 6 सही 2/3 घंटा। 4 घंटे इधर लगा था, 6 घंटा इधर, 6 4 10 हो जाएगा, 10 सही 2/3 घंटा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं आपको। ठीक है, एक प्रश्न आता है, धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल अगर दे दें, धारा के साथ मतलब अनुकूल, ठीक है, अनुकूल चलते हुए, अनुप्रवाह चलते हुए जो है नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा के साथ चल रही है तो चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये समझ जाएंगी ये जो धारा के साथ चल रही है ये 30 किलोमीटर जो आया है वो किस तरह से आया है, उसमें नाव और धारा की चाल जुड़ी हुई है। मतलब हम सीधे सीधे ये कहें ये 30 जो है हम ये कह सकते हैं n प्लस डी बराबर 30 है, n प्लस डी बराबर क्या है 30 है। ठीक है, ठीक है, मतलब नाव और धारा जोड़ के ही 30 है, क्योंकि कह रहा है धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के साथ। तो धारा के साथ अगर चल रही है तो धारा और नाव दोनों इंक्लूड होगा, यानी कि 30 किलोमीटर दिया, n प्लस डी का मान क्या है 30 है। अब अगले वाले केस में कह रहा है कि वही नाव जो है अगर विपरीत चलती है, धारा के विपरीत चलती है नाव की चाल, तब 10 किलोमीटर है। तो विपरीत चलने वाले केस में क्या होता है, नाव में से हम धारा घटाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि n माइनस डी का मान है ये 10, n माइनस डी का मान है ये 10। क्यों,
चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 30 किलोमीटर, तो धारा के साथ अगर हम चल रहे हैं, हवा के साथ साइकिल चला रहे हैं, तो दोनों इंक्लूड होता है, हवा के चाल और साइकिल के चाल। उसी तरह यहाँ पे नाव और धारा दोनों जोड़ा गया है, जोड़ा गया तो n प्लस डी, यानी नाव और धारा जोड़ा गया तो 30 था, और विपरीत आएंगे तो नाव में से धारा घटाया गया होगा, तब चाल क्या है 10 है। तो ऐसे केस में कहता है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए, मतलब नाव की चाल n का मान पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत भाई, n का मान पूछ रहा है। अगर आपको जो n प्लस डी का मान 30 है, n माइनस डी का मान 10 है, या हम सीधे सीधे कहें कि नहीं दो संख्याओं का योग इतना, उसी दो संख्याओं का अंतर इतना, तो उसमें से जो है x y का मान पूछ ले कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए n है पहले, n का अगर मान पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे 30 और 10 दोनों को जोड़ेंगे और कर देंगे आधा, जोड़ने के बाद कर देंगे आधा, तो ये आएगा n का मान, क्या जाएगा n का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर d का मान पूछ रहा है, किनारे है, देखिए दूसरा नंबर पे d है, d का मान पूछेगा तो आप क्या करेंगे 30 और 10 को घटा देंगे, 30 और 10 को घटाएंगे तो आएगा 20 और उसको कर देंगे आधा, तो d का मान निकल जाएगा कितना 10, डी का मान निकल जाएगा 10। इसका मतलब क्या क्या निकला, नाव का मान हमें निकल गया 20 और धारा का मान निकल गया 10। तो प्रश्न पूछा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या थी 20 और धारा की चाल क्या था 10 था। अब करके देख लीजिए, ये 20 था और धारा की चाल 10 था, और जब साथ में चलेंगे तो 20 10 30 हो जाएगा, अपोजिट आएंगे तो 20 में से 10 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है नाव और धारा का। देखिए अगर आप चाल बना लेंगे तो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, चाल बना लेंगे तो सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्रश्न होगा, प्रश्न है धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ चलते हुए धारा के साथ, तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे n प्लस डी का मान है 25, n प्लस डी का मान 25 है, साथ चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है। धारा के विपरीत नाव की चाल 5 किलोमीटर है, इसका मतलब n माइनस डी, मतलब नाव में से हम धारा घटाए होंगे तभी ये 5 आया होगा, विपरीत है ना ये, ठीक है। तो आपको मिल गया n प्लस डी का मान 25 और अपोजिट साइड में n, नाव में से हम धारा घटाते हैं तो घटाए होंगे तभी 5 आया होगा, ठीक है 5 मिल गया। तो प्रश्न कह रहा है तो शांत जल में नाव 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी। शांत जल है, कोई धारा और नहीं, नॉर्मल जो है पानी है, उसमें जो है नाव 300 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी शांत जल में। शांत जल में मतलब ये है n का मान हमें निकालना है, n का मान, अगर नाव का चाल निकाल लेंगे हम लोग तो उस चाल से 300 किलोमीटर की दूरी में हम भाग करेंगे तो समय का मान निकल जाएगा। समय पूछ रहा है कितने समय में पार करेगा, हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो ये चीजों को समझिए। यहाँ पे n प्लस डी का मान 25 है, n माइनस डी का मान 5 है। अभी आपको बताए हैं n का मान निकालना होगा, आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ के कर देंगे आधा, 25 5 30 और उसको कर देंगे आधा, तो कितना आ जाएगा 15, यानी n का मान आ जाएगा। मतलब n का मान निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे और कर देंगे आधा, तो वो नाव का यानी कि n का मान आ जाएगा। n का मान कितना गया 15। अगर d का मान आपको निकालना हो तो क्या करेंगे 25 और 5 दोनों को घटाएंगे और कर देंगे आधा, दोनों को घटाएंगे 25 से 5 निकलेगा 20 और कर देंगे आधा, तो आ जाएगा 10, यानी कि d का मान कितना है 10। लेकिन यहाँ में नाव से ही काम चल जाएगा। नाव का मान कितना निकल रहा है, नाव का चाल निकल रहा है 15 और दूरी कितनी है 30। नाव का चाल है शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 30, दूरी है 30 नहीं 300, दूरी है 300। अगर दूरी है 300 और चाल है 15 तो कितना समय लगेगा, 15 दूना 30 यानी कि 20 घंटा। कितना समय लगेगा 20 घंटा लगेगा, ठीक है 20 घंटा लगेगा। इस शांत जल में नाव चलेगा और 300 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। देखिए प्रश्न सीधा नहीं दे रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, अनुकूल चलते हुए उसका चाल बता दिया और प्रतिकूल चलते हुए उसका चाल बता दिया है। तो अनुकूल और प्रतिकूल यानी n प्लस डी, साथ चलेगा तो n और d दोनों को जोड़ा होगा तब 25 आया है, और विपरीत चलेगा तो n माइनस डी घटाया तो 5 आया है। अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के कर देंगे आधा, और d का मान निकालेंगे दोनों को घटा के, यानी 25 में से 5 घटा के कर देंगे आधा, तो डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बोट एंड स्ट्रिप का पार्ट 1 है, ठीक है। इसके लिए जो है एक वीडियो और बनाएंगे पार्ट 2, ठीक है। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा पार्ट जो बनाया जाएगा उसमें जो कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा जिससे आपको अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।